वंशवाद को बढ़ावा देगी बीजेपी, चुनाव जीतने के लिए बदली रणनीति। उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति का होगा बड़ा टेस्ट। क्या कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के रास्ते पर चल पड़ी है बीजेपी? उपचुनाव में बीजेपी के टिकट वितरण पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की ओर से भी ये साफ हो गया है कि इसमें से 6 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र की अंधेरी सीट उसने अपने सहयोगी शिवसेना के शिंदे गुट के लिए छोड़ दी है और 6 में से जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सबसे पहले किया, उसमें साफ हो गया है कि बीजेपी अपने नीति से पलट रही है। जिस वंशवाद का विरोध पीएम मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर मंच से करते हैं, अब बीजेपी उसी नीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। रणनीति साफ है, जीत की संभावना जहां अधिक दिखे वहां दांव लगाया जाए। अगर नेता पुत्र भारी है तो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को घर बैठाया जा सकता है। सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सत्ता मिलेगी तो कार्यक्रम अपने आप पार्टी के साथ आ जाएगा। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जो सूची जारी की है उसमें दल बदलुओं और नेता पत्रों के ही नाम दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया है। आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है। भव्य 2 महीने पहले कांग्रेस में थे। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से कांग्रेस विधायक थे। कुलदीप के पिता भजनलाल हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। कुलदीप के भाई भी राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब उनके बेटे भव्य को बीजेपी ने आदमपुर से अपना टिकट दे दिया है। भव्य 2019 में कांग्रेस के टिकट से आदमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पर आए थे। मुश्किल से जमानत बचा पाए थे, लेकिन अब वो बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। वंशवाद की इसी रणनीति पर बीजेपी यूपी में भी अमल करती दिख रही है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने विधायक पुत्र पर दांव खेला है। गोकर्णनाथ सीट पर इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अरविंद गिरी चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले महीने ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है और बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमर गिरी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी बीजेपी की कोशिश सहानुभूति लहर पर ही सवार होकर चुनाव जीतने की है। तीसरी सीट तेलंगाना के मुनगोड़े की सीट है। यहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ मायूसी लगी है, क्योंकि टिकट कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता के हाथ लगा है। पार्टी ने मुनगोड़े सीट से राजगोपाल रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना में 1 साल बाद ही विधानसभा चुनाव भी होना है, लेकिन चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, इसलिए चुनाव आयोग को उपचुनाव कराना पड़ रहा है। बीजेपी ने यहां से राजगोपाल रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। रेड्डी भी कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी और अब बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह यहां रैली कर चुके हैं और अब चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी जाने का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। जेपी नड्डा का दौरा भी तय माना जा रहा है। साफ है, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी भी दूसरे दलों की रणनीति अपनाने को मजबूर दिख रही है। दरअसल बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि उपचुनाव के कुछ ही दिनों बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। हिमाचल में तो नवंबर में ही वोटिंग होगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि नवंबर के अंत तक यहां बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसके बाद हिमाचल में वोटिंग कराना मुश्किल हो जाएगा। गुजरात में भी दिसंबर तक वोटिंग कराई जानी है। चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है 7-8 दिनों में वो चुनाव का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अगर बीजेपी उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर हार जाती है तो इसका असर दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। विपक्ष को मौका मिल सकता है, इसलिए बीजेपी ने अब जीत की संभावना को आगे रखा है और वंशवाद का विरोध करते करते उसी को आगे बढ़ाने की ओर चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।